नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 37वां अध्याय लाए हैं, जहां ऋषियों के शाप, यदुवंशियों के विनाश और भगवान के स्वधाम सिधारने के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर कि हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, शुरू कर लेते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सहित श्री कृष्णचंद्र ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भारा अवतरण करके और फिर ब्राह्मणों के शाप के मिश से अपने कुल का भी उपहंसार किया। अंत में द्वारकापुरी को छोड़कर तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्णचंद्र ने अपने अंश बलराम, प्रद्युम्न आदि के सहित अपने विष्णुमय धाम में प्रवेश किया। इस पर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे मुनि, श्री जनार्दन ने विप्र शाप के मिश से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। जिस पर श्री पराशर जी उनको बताते हैं कि एक बार कुछ यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कण्व और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जामवंती के पुत्र सांब का स्त्री वेश बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करके अनंतर अति नम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, कहिए ये क्या जनेगी। यदुकुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, यह एक लोक उत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा सांब के पेट से एक मूसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोह में मूसल का चूर्ण करार डाला और उसे उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा चूर्ण किए गए इस मूसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड चूर्ण करने से बचा था, उसे भी समुद्र में ही फिकवा दिया गया। उसे एक मछली निगल गई। उस मछली को मछेरों ने पकड़ लिया तथा चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मूसल खंड को जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना ना चाहा। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण और साध्य आदि के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप अवतीर्ण हुए। आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ही आपके सनात हों, अर्थात आप स्वर्ग पधार कर देवताओं का सनात करें। आपको भूमंडल में पधारे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं। अब यदि आपको पसंद आए तो स्वर्गलोक पधारिए। हे देव, देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा लगे तो सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथा समय कर्तव्य का निवेदन कर दें। इस पर श्री भगवान कहते हैं कि हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो मैं वह सब जानता हूँ, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश आरंभ कर ही दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। अतः अब 7 रात्रि के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतार कर मैं शीघ्र ही जैसा तुम कहते हो वैसा ही करूँगा। जिस प्रकार ये द्वारका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, उसी प्रकार उसे लौटाकर तथा यादवों का उपहंसार कर मैं स्वर्गलोक में आऊँगा।
अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि संकर्षण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग ही पहुंच चुका हूँ। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ये यदुकुमार भी उनसे कम नहीं हैं। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतारकर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग आऊंगा। भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी दिव्य गति से देवराज के पास चले गए। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य, भौम और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसा घोर उपद्रव हो रहा है, चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभास क्षेत्र को चलें। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि इस समय सब और इसके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इस पर भगवान कहते हैं कि अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्री का आश्रम क्षेत्र है वहां जाओ। पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है। वहां पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देना। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हित कामना से सर्वदा निवास करता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नर नारायण के स्थान को चले गए। उसके बाद कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृषणी आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक्य स्वरूप ईंधन से युक्त प्रलयकारिणी कल अग्नि धधक उठी। अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह अथवा संघर्ष हुआ, आप मुझसे यह कहिए। ये बात मैत्रेय जी श्री पराशर जी से पूछते हैं, जिस पर पराशर जी उनको बताते हैं कि मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे देवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही में उगे हुए सरकंडे ले लिए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्र तुल्य सरकंडों से वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्णपुत्रगण, कृतवर्मा, सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एक आरोपी वज्रों से प्रहार करने लगे। तब श्री हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बात का उल्लंघन कर एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल यानी समान हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र ने संपूर्ण आताई यादवों को मारना शुरू किया तथा अन्य समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। इसके बाद भगवान कृष्णचंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया। इसके पश्चात भगवान के शंख, चक्र, गदा, शांक, धनुष, तरकश और खड़ग आदि आयुध श्री हरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चलने लगा। एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित ना बचा।
उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि बलराम जी एक वृक्ष के तले पर बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। वह विशाल फणदारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर गया। उसी समय समुद्र अर्घ्य लेकर उस महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गया। इस प्रकार श्री बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्णचंद्र ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृतांत उग्रसेन और वासुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निर्याण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा, ये सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारकावासी और उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगर को समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें और अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारका में ना रहे। जहाँ वह करुण नंदन जाए वहीं सब लोग चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का राजा होगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कथन अनुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारका में पहुंचकर संपूर्ण वृतांत सुना दिया और अर्जुन को वहां लाकर वज्र को राज्य अभिषिक्त करा दिया। इधर भगवान कृष्णचंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्मा को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग, वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरई पद में स्थित हुआ। दुर्वासा जी ने श्री कृष्णचंद्र के लिए जैसा कहा था, उस द्विज वाक्य का मान रखने के लिए वह अपनी जानुओं पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठ गए। इसी समय जिसने मूसल के बचे हुए तोमर यानी बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोहखंड को अपनी बाण की नोक पर लगा लिया, वह जरा नामक व्याध वहां आया। उस चरण को मृग आकार देख उस व्याध ने उसे दूर से खड़े खड़े उसे तीर मार बींध डाला, किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य को देखा। वह देखते ही चरणों में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा कि प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने ही मृग की आशंका से ही अपराध किया है, कृपया क्षमा कीजिए, मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान उससे कहते हैं कि तू तनिक भी न डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्गलोक को चला जा। इन भगवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया, उस पर चढ़कर वह व्याध भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान कृष्णचंद्र ने अपने आत्म को अव्यय, अचिंत्य, वासुदेव स्वरूप, अमल, अजन्मा, अमर, अप्रमेय, अखिल आत्मा और ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 37वां अध्याय समाप्त होता है। 38वें अध्याय में हम यादवों का अंत्येष्टि संस्कार, परीक्षित का राज्य अभिषेक और पांडवों का स्वर्गारोहण इस बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।